अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बेहतरीन खातून टीचर को तहनीत पेश की जाएगी। सबिता इंद्रा रेड्डी। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, आइंदा साल से हुकूमत तेलंगाना सावित्री बाई फूले की जयंती के मौके पर बेहतरीन टीचर्स को तहनीत पेश करेगी। हैदराबाद में शदीद सर्दी की पेश कयासी। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में सुबह की कोहर दबीज चादर छाई रही। सुबह सवेरे कोहर के धुंध से रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिंगारेनी का 9 महीने में 23,000 करोड़ का कारोबार। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगारेनी कॉलरेज श्रीधर ने कहा, जारिया माली साल के पहले 9 महीनों में कंपनी का जुमला कारोबार 23,225 करोड़ रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल से 23% ज्यादा। तेलंगाना में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम। 34 करोड़ रुपए मंजूर। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में 5 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम से मरबूत कामों के लिए 34.38 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी। डायलिसिस मराकज गरीबों के लिए अनमोल तोहफा। डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना के शोबे तिब को मुल्क भर में मुनफरिद हैसियत व अहमियत हासिल। 4% तहफ़्फ़ुज़ात। तेलंगाना में 934 मुस्लिम तलबा मेडिकल तालीम के लिए मुंतखब। मोहम्मद अली शब्बीर। मुस्लिम समाज के लिए ये बड़ी खुशी का मौका। गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चे MBBS में फ्री सीट हासिल कर रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। संक्रांति मनाने आंध्र प्रदेश जाने वालों को मुश्किलात। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चारमीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेनों में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी के काफिले के लिए 19 नई गाड़ियों की खरीदी। इन 19 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों में 4 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाया जाएगा, जबकि VIP सिक्योरिटी इक़दामात के हिस्से के तौर पर मजीद 2 गाड़ियों पर जैमर नस्ब किए जाएंगे। कोरोना की वबा 2023 में खत्म हो सकती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोविड-19 बिलाशुबा अब भी बहस का एक अहम मौजू, लेकिन मुझे यकीन है और उम्मीद है कि सही कोशिशों से इस साल ये सेहत आमा की इमरजेंसी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति नीलाम देखने वालों की तादाद में इजाफा। इस तरह राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्ज़जार, सरसब्ज व शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर साल सदर जमहूरिया की राष्ट्रपति नीलाम में सरमाई छुट्टियां गुजारने की रिवायत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि आइंदा साल से हुकूमत तेलंगाना सावित्री बाई फूले की जयंती के मौके पर बेहतरीन खातून टीचर्स को तहनीत पेश करेगी। श्रीनगर कॉलोनी में कुर्ती नामी तंजीम की जानिब से मुनक़िदा सावित्री बाई फूले जयंती तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि सावित्री बाई फूले अजीम जहदकार और मुल्क की पहली खातून मौलिमा थी। उनकी जिंदगी हर खातून टीचर के लिए बेहतरीन मिसाल है। सावित्री बाई फूले से तहरीक हासिल करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सावित्री बाई फूले ने ख्वातीन के हुकूक, पसमानदा तबकात की ख्वातीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने, महरूम तबकात को लाहक दिलाने और समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उनके इस अहम किरदार से हर खातून को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल से सावित्री बाई फूले के जन्मदिन पर रियासत में बेहतरीन खातून टीचर्स को तहनीत पेश की जाएगी।
شہر حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں کوہر کی دبیز چادر چھائی رہی۔ صبح سویرے گہری دھند سے راستہ صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شمس آباد اور بیگم پیٹ دونوں ایئرپورٹس پر شدید دھند چھائی رہی۔ یہ صورتحال 10 بجے دن تک برقرار رہی۔ محکمہ موسمیات مرکز حیدرآباد نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں صبح کے اوقات میں مزید کوہر چھائے رہنے کا امکان ہے اور آئندہ 5 دنوں کے دوران شہر میں شدید سردی کی لہر کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بیشتر مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے گرنے کا امکان ہے۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں کہیں کہیں انتہائی شدید سردی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سنگارینی کالریز سری دھر نے کہا ہے کہ جاریہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں کمپنی کا جملہ کاروبار 23 کروڑ 225 لاکھ روپے رہا، جو گزشتہ سال سے 23% زیادہ ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 مہینے کے دوران کاروبار 18 کروڑ 956 رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمپنی کا کاروبار اسی رفتار سے جاری رہتا ہے تو رواں مالی سال کے آخر تک جملہ کاروبار 34,000 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا۔ سری دھر نے کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں کے دوران کوئلے کی فروختیں 19,934 کروڑ اور برقی کی فروختیں 3,291 کروڑ روپے حاصل ہوئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں 5 نئے میڈیکل کالجوں کے قیام سے مربوط کاموں کے لیے 34 کروڑ 38 لاکھ روپے کی انتظامی منظوری دی ہے۔ 6 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے ضلع ہاسپٹل سرسلہ کی عمارت کی دوسری منزل پر تیسری منزل کے کام انجام دیے جائیں گے۔ یہ فلور گورنمنٹ میڈیکل کالج سرسلہ کے لیے مختص رہے گا۔ اسی طرح ضلع ہاسپٹل کاماریڈی میں اولڈ ٹی بی بلاک پر اضافی فلور اور وارڈز کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ 53 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ یہ کام سرکاری میڈیکل کالج کاماریڈی کے لیے کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج وقار آباد کے لیے موجودہ ٹی بی اینڈ چیسٹ ہاسپٹل آنند گری کی عمارت میں رد و بدل کیا جائے گا، جہاں MBBS کے سال اول کے طلباء کو ٹھہرانے کی گنجائش فراہم کی جائے گی۔ یہ کام 8 کروڑ روپے کے مصارف سے انجام دیے جائیں گے۔ اسی طرح ضلع کلیکٹریٹ کھمم کے علاوہ احاطے میں واقع موجودہ عمارت میں رد و بدل کے کام انجام دیتے ہوئے یہاں میڈیکل کالج کھمم کے سال اول کے طلباء کو ٹھہرایا جائے گا۔ اس کام پر 8 کروڑ 5 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج کریم نگر کے سال اول کے طلباء کی رہائش کے لیے سیٹس گودام کی تزئین نو کی جائے گی، جس کے لیے 7 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ یہ تمام کام تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل سروس اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے انجام دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر صحت و فائنانس ہریش راؤ نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کے شعبہ طب کو ملک بھر میں منفرد حیثیت و اہمیت حاصل ہے۔ حکومت نے غریبوں کو مفت اور معیاری علاج و معالجے کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی۔ سرکاری دواخانوں میں قائم کیے جانے والے ڈائلسس سینٹر غریب مریضوں کے لیے انمول تحفہ ہیں۔ تشکیل تلنگانہ سے قبل پورے علاقے تلنگانہ میں ڈائلسس کے صرف 3 یونٹ تھے، تاہم قیام تلنگانہ کے بعد ریاست بھر میں اب تک 102 ڈائلسس یونٹ قائم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے سماجی بہبود کوپلا ایشور اور رکن اسمبلی ودیا ساگر راؤ کے ساتھ کوٹلہ میں حاجی پورہ بستی دواخانے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈائلسس یونٹ کے افتتاح کے بعد احاطے ہاسپٹل میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ضلع کریم نگر میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں تھا، لیکن چیف منسٹر KCR کو ضلع کریم نگر سے بہت لگاؤ ہے۔ انہوں نے اس تعلیمی سال سے ہی ضلع جگتیال میں ایک اور راماکنڈم میں ایک میڈیکل کالج کا افتتاح عمل میں لایا، جس کے ساتھ 600 بستروں والا دواخانہ بھی رہتا ہے۔ انہوں نے BJP کی مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تلنگانہ کو ایک بھی میڈیکل کالج منظور نہیں کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ جاریہ تعلیمی سال تلنگانہ میں 6,690 نشستوں کے من جملہ 4% BC زمرے کے کوٹے میں 934 مسلم طلباء و طالبات میڈیکل MBBS کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اس طرح آندھرا پردیش میں 4% تحفظات کے تحت 600 سے زائد مسلم طلباء و طالبات MBBS میں داخلے کے حقدار بن گئے ہیں۔ آندھرا اور تلنگانہ میں 4% تحفظات پر عمل آوری کا کانگریس حکومت کا تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ مسلم سماج کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے بچے MBBS میں فری سیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ محمد علی شبیر گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ نشستوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زمرہ A کے تحت 603، زمرہ B کے تحت 209 اور زمرہ C کے تحت 122 طلبہ اس سال داخلے حاصل کر سکیں گے، جبکہ 18 سرکاری کالجز میں 2,940 نشستوں کے من جملہ 179 اقلیتی طلبہ، 20 خانگی کالجز میں 3,200 نشستوں کے من جملہ 205 اقلیتی طلبہ اور 4 منورٹی کالجز میں 550 نشستوں کے من جملہ 550 اقلیتی طلبہ داخلہ حاصل کر سکیں گے۔
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश अपने आबाई मुकामात को जाने वालों को त्यौहार से पहले ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत से एपी जाने वाली ट्रेनों में तमाम सीटें पूर्ण हो चुकी हैं। हर ट्रेन में सैकड़ों की वेटिंग लिस्ट है। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चारमीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेनों में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं है। हर मर्तबा रेलवे से संक्रांति पर हैदराबाद से एपी, कर्नाटक और तमिलनाडु के दीगर हिस्सों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाता है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से आम ट्रेनों के अलावा खुसूसी ट्रेनें नहीं चलाई गई। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बाकायदा ट्रेनें और खुसूसी ट्रेनें भरी हुई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने पहले ही ऐलान किया है कि वो संक्रांति त्यौहार के पेश नजर मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान 100 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। ऐलान करदा खुसूसी ट्रेनों में रिजर्व और अनरिजर्व डब्बे होंगे। मुसाफिरीन के लिए सहूलत फराहम करने के लिए मुसाफिरीन को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर IRCTC वेबसाइट के जरिए टिकट ऑनलाइन बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। ओमिक्रॉन के तनाजुर में साउथ सेंट्रल रेलवे में ज़ाब्ते को सख्ती से लागू किया जा रहा और मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के बाद आने वाले दिनों में क़वायद को मज़ीद सख्त किया जाएगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के इस्तेमाल के लिए 19 नई SUV गाड़ियां खरीदी हैं। सरकारी ज़राए ने ये बात कही। इन 19 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों में 4 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाया जाएगा, जबकि VIP सिक्योरिटी इक़दामात के हिस्से के तौर पर मजीद 2 गाड़ियों पर जैमर नस्ब किए जाएंगे। शोबे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के ज़राए ने ये बात बताई है। कई रियासती बुज़रा का दावा है कि जगन मोहन रेड्डी बंदरगाही शहर विशाखापट्टनम से बहुत जल्द सरकारी उमूर अंजाम देंगे, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी की हुकूमत शहर विशाखापट्टनम को रियासत का एग्जीक्यूटिव सदर मुकाम बनाना चाहती है। निस्फ से ज्यादा नई गाड़ियों को चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल के लिए बंदरगाही शहर में रखा जाएगा। ज़राए ने ये बात बताई है। चीफ मिनिस्टर की गाड़ियों के काफिले में 7 नई गाड़ियां 2019 के वसत में उस वक्त खरीदी गई थी जबकि जगन मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टरी का हलफ लिया था। चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल ये गाड़ियां फिट हालात में हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद में अपनी सरमाए क़यामगाह राष्ट्रपति नीलायम में 5 दिन गुजारने के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना हो गई, जिसके बाद आवाम को इस महीने की 15 तारीख तक बोलारा में वाक़ सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह को देखने की इजाज़त दी गई है। आवाम की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आ रही। इस तरह राष्ट्रपति नीलायम के चमन, सब्ज़जार, सरसब्जी व शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर साल सदर जमहूरिया की राष्ट्रपति नीलायम में सरमाई छुट्टियां गुजारने की रिवायत है। छुट्टियां गुजारने के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से उनकी कौमी दारुल हुकूमत वापसी के बाद आवाम के लिए हर साल सिर्फ 10 दिन के लिए राष्ट्रपति नीलायम को खोला जाता है। उसके चमन, सब्ज़जार और खूबसूरत नज़ारों ने आवाम को अपनी तरफ राग़िब किया है और बड़ी तादाद में लोग इन कुदरती नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद और दीगर मुकामात से भी लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। इसके अलावा सिकंदराबाद के बोलारम के 97 हेक्टेयर्स पर यह राष्ट्रपति नीलायम फैला हुआ है। इसको निज़ाम हैदराबाद के दौर में तामीर किया गया था। इसमें कई किस्म के फूल और फल के दरख्त हैं। 16 कमरों वाले इस नीलायम में दरबार महल, डाइनिंग हॉल की अलहदा शनाख्त है। इसकी ज़ेर ज़मीन सुरंग कशिश की सबब बनी हुई है। रॉक गार्डन, आबशार बच्चों के लिए कशिश का सबब बने हुए हैं। इसको देखने वालों ने कहा है कि यहाँ के नज़ारे वाकई काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ के चमन, नज़ारों, आबशारों की बेहतर तौर पर निगरानी और देखभाल की गई है। रॉक गार्डन में 1830 दरख्त लगाए गए हैं। इसके अलावा बगैर मेवों के मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त भी लगाए गए हैं। इस पार्क में 7 रंगों के 13 अक़साम के दरख्त लगाए गए। इस पार्क में जुमला 737 दरख्त लगाए गए हैं।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बेहतरीन खातून टीचर को तहनीत पेश की जाएगी। सबिता इंद्रा रेड्डी। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, आइंदा साल से हुकूमत तेलंगाना सावित्री बाई फूले की जयंती के मौके पर बेहतरीन टीचर्स को तहनीत पेश करेगी। हैदराबाद में शदीद सर्दी की पेश कयासी। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में सुबह की कोहर दबीज चादर छाई रही। सुबह सवेरे कोहर के धुंध से रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिंगारेनी का 9 महीने में 23,000 करोड़ का कारोबार। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगारेनी कॉलरेज श्रीधर ने कहा, जारिया माली साल के पहले 9 महीनों में कंपनी का जुमला कारोबार 23,225 करोड़ रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल से 23% ज्यादा। तेलंगाना में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम। 34 करोड़ रुपए मंजूर। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में 5 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम से मरबूत कामों के लिए 34.38 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी। डायलिसिस मराकज गरीबों के लिए अनमोल तोहफा। डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना के शोबे तिब को मुल्क भर में मुनफरिद हैसियत व अहमियत हासिल। 4% तहफ़्फ़ुज़ात। तेलंगाना में 934 मुस्लिम तलबा मेडिकल तालीम के लिए मुंतखब। मोहम्मद अली शब्बीर। मुस्लिम समाज के लिए ये बड़ी खुशी का मौका। गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चे MBBS में फ्री सीट हासिल कर रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। संक्रांति मनाने आंध्र प्रदेश जाने वालों को मुश्किलात। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चारमीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेनों में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी के काफिले के लिए 19 नई गाड़ियों की खरीदी। इन 19 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों में 4 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाया जाएगा, जबकि VIP सिक्योरिटी इक़दाम के हिस्से के तौर पर मजीद 2 गाड़ियों पर जैमर नस्ब किए जाएंगे। कोरोना की वबा 2023 में खत्म हो सकती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोविड-19 बिलाशुबा अब भी बहस का एक अहम मौजू, लेकिन मुझे यकीन है और उम्मीद है कि सही कोशिशों से इस साल ये सेहत आमा की इमरजेंसी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति नीलाम देखने वालों की तादाद में इजाफा। इस तरह राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्ज़जार, सरसब्ज व शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर साल सदर जमहूरिया की राष्ट्रपति नीलाम में सरमाई छुट्टियां गुजारने की रिवायत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।